Welcome to part 3 of why time value of money is important. तो अगर आप part 3 पे पहुंच गए, that means you want to see a practical example of how NPV is calculated. Our basic information is कि आप एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ मिला के ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की आपकी कॉस्ट है 1 लाख रुपीज. आगे जाके 3 साल तक आप ये प्रोजेक्ट चलाओगे एंड 3 साल में आपको बेनिफिट दैट इज द प्रॉफिट यू विल गेट फ्रॉम दिस बिजनेस और दिस प्रोजेक्ट दैट यू आर रनिंग. फर्स्ट ईयर में आपका प्रॉफिट होगा 10,000, सेकंड ईयर में आपका प्रॉफिट होगा 15,000 एंड थर्ड ईयर में आपका प्रॉफिट होगा 20,000. हम अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले रहे हैं 10%. कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली आपकी वो कॉस्ट होती है जो आपको इनकर करनी पड़ती है टू रेज कैपिटल. तो एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए आप एक टेबल बनाएंगे. जीरो टाइम पे आप खड़े हो और आप अपनी एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रहे हो 1 लाख रुपीज की. फर्स्ट ईयर में आपका कैश इनफ्लो आएगा विच इज 10,000 योर प्रॉफिट. सेकंड ईयर में आपका कैश इनफ्लो आएगा 15,000 एंड थर्ड ईयर में आपका कैश इनफ्लो आएगा 20,000. इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे अपने डिस्काउंटिंग फैक्टर्स. नाउ वी नो दैट आवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%. तो डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं? डिस्काउंटिंग फैक्टर इज बेसिकली 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर विच इज योर रेट विच इज 10% इन आवर केस एंड इसको ब्रैकेट में डाल के यू पुट एन एन विच इज द टाइम पीरियड. ऐसे कर करके आप अपने डिस्काउंटिंग फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे. नाउ वंस यू हैव योर discounting factors, we will multiply our cash flows by our discounting factors and get our discounted cash flow. Now because हमने initial investment 0 ईयर पे डाली थी, इसका discounting factor हमेशा हमारा होगा 1. अब ये सब करके आपको आ जाएगा आपकी DCF कॉलम जिसमें आपकी initial investment होगी माइनस में because it's a cash outflow. तो आप टोटल ले लीजिए इसका. एक बार आप ये पूरी discounting cash flow का टोटल ले लेते हैं, आपको टोटल आता है -63,487. So this was a small short example of how to calculate NPV. Do follow us for more such insightful videos.